नमस्कार, मैं हूँ आयुष और मुझे कल मेरे किसी परिचित ने एक मैसेज लिखा था कि भारत को अखंड बनाना है और उसे मैंने एक रिप्लाई लिखा, तो वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही रॉ रिप्लाई था, तो ये सुनकर बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, तो जिसको भी सुनकर बुरा लगे वो इसे स्किप ही कर दें, ना ही सुने तो बेहतर है। तो शुरू कर देता हूँ। अखंड भारत। पहले ये सोचो कि इससे क्या फ़ायदा होगा। बस नक्शे पर कुछ और ज़मीन रंग भर जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इससे हम सच में आज़ाद हो जाएंगे? क्या हमारी आवाज़ सच में सुनी जाएगी? क्या हम सच में खुश रहेंगे? दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में हम टॉप 100 में भी नहीं आते। इन टुकड़ों को जोड़कर क्या आ जाएंगे? क्या हमारे मोहल्ले की टूटी सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या भ्रष्टाचार और महंगाई कम होगी? क्या नौकरियां बढ़ेंगी? नहीं, उल्टा और बिगड़ेगा। हम बस मूर्खता में फंसे रहेंगे। थोड़ी सी ज़मीन के पीछे 100-200 जवान मरवा देंगे। टीवी पर युद्ध को देशभक्ति का एंटरटेनमेंट बनाकर दिखाया जाएगा। हमारी न्यूज़ चैनल वाले लोगों को अमिताभ बच्चन की पैंट में घुसे कॉकरोच की खबर ज़रूर लगती है, लेकिन इंसाफ के लिए दर बदर भटकते गरीब की नहीं। हम इंडियन हैं, हमें झगड़े देखने में मज़ा आता है और इसके लिए झगड़े बनाने को भी तैयार रहते हैं। मेरा मानना है देश बड़ा नहीं, डेवलप्ड होना चाहिए। वैसे बड़े देश की बात हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा। हमने उनके लिए क्या अच्छा किया बताइए? उनके खान पान को गाली देते हैं, उनके चेहरे देखकर चाइनीज़ चाउमीन बोलना, नागालैंड वालों पर कुत्ता खाने वालों के ताने। जो हमारे साथ हैं उनकी हम इज्जत करते नहीं, और जो नहीं हैं उन्हें जोड़ने के सपने देखते हैं। देश को एक रहने ही नहीं दिया हमने, भाषा के नाम पर बांटा हुआ है। हिंदी बोलो तो पिटोगे, इंग्लिश बोलो तो पिटोगे, मराठी बोलो तो भी। मतलब भाषा सिर्फ एक माध्यम होनी चाहिए, उसे हमने लड़ाई का भी मुद्दा बना लिया। और अगर कल को सच में अखंड हो गया तो क्या होगा? बंगाल से, पाकिस्तान से, बर्मा से लोग आएंगे या नौकरी ढूंढेंगे, और हमारी नौकरी, हमारे संसाधन, हमारी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अमीर और अमीर होगा, गरीब और पिसेगा। नेताओं की कुर्सियां और मजबूत होंगी और सुप्रीम कोर्ट में केसों से भरे ट्रक खड़े हो जाएंगे। इतने कागज़ इकट्ठे हो जाएंगे कि ट्रक भर भर के उनको लोड करना पड़ेगा। सच ये है कि हमें ज़मीन के लालच में नहीं, ज़मीन के हालात सुधारने में मेहनत करनी चाहिए। बड़ा नक्शा बनाकर कुछ नहीं होगा अगर उसके अंदर की गलियां, स्कूल, अस्पताल और इंसाफ सड़ रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखंड भारत का सपना बुरा है। अखंड भारत का सपना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें मकान में दूसरी मंजिल तभी बनानी चाहिए जब हमारी पहली मंजिल की छत टपकना बंद हो जाए। बस इतना ही था मेरा मैसेज। तो अगर किसी को सुनकर बुरा लगा हो तो आपने डिस्क्लेमर ना सुनकर आपने गलती की है, और अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो मुझे रिप्लाई कर सकते हो। और अभी हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, राष्ट्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।